वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज की वीडियो में हम एडवांस लेवल पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने पहले भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, लेकिन आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कस करेंगे कि आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आपको सुनने में लग रहा होगा कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा या इससे आपकी ट्रेडिंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी सालों से करते आए हैं। बस इसी चीज़ को एक नया नाम लेके इसको एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का नाम दिया है। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेक श्योर यू वॉच टिल एंड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, अब स्मार्ट मनी है क्या? देखिए, जो स्मार्ट मनी है वो बेसिकली है क्या, जितने भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको जो भी बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, जिन पे हज़ारों करोड़ रुपए हैं, उनको हम स्मार्ट मनी कहते हैं। ठीक है, देखिए, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में जैसे हमारे में इसको हायर हाईज एंड हायर लोज, अगर एक प्राइस एक अप ट्रेंड में है, ओके, ये वाली जो चीज़ें बनती हैं, जो पुल बैक्स होते हैं छोटे छोटे, हायर हाईज एंड हायर लोज कहते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा हायर हाई एंड ये होगा हमारा हायर लो। लेकिन जब प्राइस इस वाली हायर हाई को यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम इसको BOS बोलते हैं। अब BOS मतलब क्या होता है? ये होता है बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जब अप ट्रेंड में ये हायर हाई टूटता है तो इसको हम बोलते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक BOS होगा। ओके, ये होगा एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब डाउन ट्रेंड के केस में क्या होता है, आपको पता ही है डाउन ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस एक लोअर लो एंड लोअर हाई फॉर्मेशन करते हुए नीचे आता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोअर हाई बोलते हैं एंड इसको हम बोलते हैं लोअर लो। ठीक है, सिमिलरली लोअर लो एंड लोअर हाई। ये होता है हमारी नॉर्मल। लेकिन जब ये लोअर लो टूटता है एंड प्राइस एक नया लो लगाता है तो इसको अगेन हम BOS बोलते हैं। लेकिन इस टाइम पे ये कौन सा BOS है? ये है बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड में कोई स्ट्रक्चर टूटता है तो उसको हम बोलते हैं बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड अगर अप ट्रेंड में कोई टूटता है तो उसको हम बोलते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक BOS हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। अब इसमें और क्या लगता है, इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक देखिए वो जोन्स होते हैं। लेट्स से प्राइस यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है। ओके, प्राइस यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी यहाँ में रैली देता है, जहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्विक रैली देता है, प्राइस पूरा शूटअप करता है, नया हाई लगाता है, तो उस वाले जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। सिमिलरली अगर प्राइस अब ऑर्डर ब्लॉक में रहता क्या है, अब सिमिलरली अगेन जब भी प्राइस अगेन इस वाले जोन के पास आएगा, हाई चांसेस रहते हैं कि प्राइस अगेन यहाँ से शूटअप करेगा। ठीक है, तो ये वाले जो एरियाज रहते हैं इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक में रहते क्या है, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बहुत बड़े बड़े पेंडिंग ऑर्डर्स लगे रहते हैं, ऑलमोस्ट करोड़ों के वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे रहते हैं, जिसकी वजह से प्राइस इतना पंप होता है। तो ये तो होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं CHOCH। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे अभी प्राइस अप ट्रेंड में था एंड हायर हाइज बनाते हुए जा रहा था, अब इसके बाद क्या होता है, प्राइस नीचे आता है एंड यहाँ पे फिर अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लेता है एंड फिर लोअर लो बनाने लगता है। जो यहाँ पे ये चीज़ हुई, इसको हम बोलते हैं स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में CHOCH। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, हमारी भाषा में इसको हम ट्रेंड रिवर्सल बोलते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ने इसको एक नया नाम दे दिया जिसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। बस सिमिलर यही है एक सिंपल सा स्मार्ट मनी। अब लोगों को लग रहा था ये कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए मैंने इसको कितनी सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अगेन ये एक हायर हाई होगा, ये हायर लो, अगेन ये हायर हाई एंड ये हायर लो, एंड यहाँ पे ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो। ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे नया हाई लगा नहीं पाता एंड इस वाले लो को ब्रेक करके यहाँ पे एक नया लो लगाता है, एक डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम चार्ट पे भी एक बार समझ लेते हैं कि चार्ट पे ये सारी चीज़ें कैसे दिखती हैं। चार्ट पे आपको और ज़्यादा ईजिली समझ आएगा। अभी जैसे कि हमने निफ्टी का चार्ट खोला यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, इसका एक इंडिकेटर आता है, आप इंडिकेटर सेक्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, स्मार्ट मनी। ओके, यहाँ पे एक लक्स एल्गो करके आ जाएगा, आप इसको क्लिक करना एंड यहाँ पे आपका ये इंडिकेटर लग जाएगा, आप जस्ट इसको इनेबल कर लेना। यहाँ पे आपका ये इंडिकेटर लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई है। ओके, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। नाउ लुक एट हियर, प्राइस यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, जब ये वाला हाई टूटा तो इसको बोलते हैं इसने BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन प्राइस यहाँ पे जाता है, जब प्राइस इस वाले हाई को तोड़ रहा था यहाँ पे अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ एंड यहाँ से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में था,
तो पहले तो यहाँ पे अप ट्रेंड में था, लेकिन जैसे ही प्राइस देखिए ये एक अप ट्रेंड है, लेकिन प्राइस यहाँ पे नया हाई लगा नहीं पाता एंड इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, तो ये प्राइस के लिए एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, यानी यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ओके, अगेन प्राइस जाता है नीचे, अगेन फिर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, सो यहाँ पे अगेन एक चेंज ऑफ करेक्टर होता है, प्राइस इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, यानी यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। हम क्या बोलेंगे, ये ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में इसको CHOCH यानी चेंज ऑफ करेक्टर नाम दे दिया। अब अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहीं ना कहीं लगे होंगे, मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाता हूँ। जैसा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए कितनी विग्रसली यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगे होंगे, इसकी वजह से प्राइस देखिए इतना ज़्यादा क्रैश हुआ है। अगेन आप इस वाले जोन को भी मार्क कर लीजिए, ये वाला जोन भी एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि जब भी प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ से क्विक सेलिंग आई। अब सेकंड टाइम जब भी प्राइस इन वाले लेवल्स के पास जाएगा तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगेन एक शार्प सेलिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैप्स। सो अब लिक्विडिटी ग्रैप्स क्या होती है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। इंडिकेटर, लेट मी हाइड द इंडिकेटर। ओके, सो अब लिक्विडिटी ग्रैप्स होती क्या है, देखिए जो लिक्विडिटी ग्रैप्स रहती है उसमें रहता क्या, जो भी इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, देखिए आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता होगा, बाइंग मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है उसमें बायर एंड एक होता है उसमें सेलर। जब तक बायर को वो माल मिलेगा नहीं जब तक सेलर बेचेगा नहीं, यानी दोनों के म्यूचुअल से ही एक ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है। जब तक बायर खरीदने वाला नहीं होगा तब तक सेलर बेचने वाला नहीं होगा, एंड जब तक सेलर बेचने वाला नहीं होगा तब तक बायर खरीदने, यानी कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। सो दोनों की म्यूचुअल एक्टिविटीज रहती है। अगर यहाँ पे बायर खरीदेगा ही नहीं तो सेलर बेच नहीं पाएगा। सिमिलरली जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो लेट से बायर रहते हैं, ठीक है, तो उनके बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स रहते हैं। सो उनको वो करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स उनके तभी एग्जीक्यूट होंगे जब सामने से कोई बेचने वाला भी होगा, क्योंकि मार्केट इसी गेम पे चलता है, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो जब तक कोई उस करोड़ों के माल बेचेगा नहीं तब तक बायर को वो माल मिलेगा नहीं, ठीक है। तब सिमिलरली ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं, लेट से एक पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। अब एज अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर एंड प्राइस एक्शन ट्रेडर आपको पता है जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास आता है एंड उसको ब्रेकआउट करता है, सो वहाँ पे प्राइस जनरली ऊपर रैली करता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले ब्रेकआउट कराते हैं, उसके बाद वहाँ पे अगेन यहाँ पे सस्टेन भी कराते हैं प्राइस को, सो दैट वहाँ पे रिटेलर्स अच्छे से एंटर कर पाए एंड उनके भर भर के बाइंग ऑर्डर्स लग जाए, ठीक है। अब देखिए जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं ऑलरेडी उन्होंने नीचे से बाय करके रखा होता है, सो अब जब उनको प्रॉफिट बुक करना होगा तो उनको यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर डालना पड़ेगा, एंड जब तक सामने वाला कोई खरीदने वाला नहीं होगा तब तक उनका सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग यहाँ पे रिटेलर्स को बुलाते हैं एंड रिटेलर्स वहाँ पे फिर वो खरीदते हैं, एंड उसके बाद जब इनके सारे ऑर्डर्स लग जाते हैं तो उसके बाद प्राइस पूरा क्रैश कर जाता है एंड यहाँ पे रिटेलर्स का लॉस हो जाता है। अब सिमिलर केस यहाँ पे भी हुआ, देखिए यहाँ पे प्राइस बहुत टाइम से ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया था, तो प्राइस को काफी टाइम से फेस कर रहा था। नाउ प्राइस 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 बार इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को टच कर चुका था। तो अब नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे अब वो क्या सोचेंगे कि जब इसका ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस ऊपर रैली करेगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे ये नीचे डाउन साइड का रैली देता क्यों है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ, आप इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी ऐसा रेजिस्टेंस होता है अगर प्राइस एक गैप के साथ इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो यानी ये एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं है। अगर आपको इस गैप में ट्रेड लेना है तो आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एज ऑफ माय एक्सपीरियंस ये वाले ब्रेकआउट ज़्यादातर फेल ही होते हैं। प्राइस को अगर अच्छे से ब्रेकआउट देना पड़ता है तो प्राइस एक बड़ी सी मारूबूजू कैंडल बना के प्राइस को ब्रेकआउट होना चाहिए, एंड उसके साथ अच्छा इंडेक्स में तो वॉल्यूम नहीं आता, आप उसके साथ देख सकते हैं कि जो हैवी वेटेड स्टॉक्स है, रिलायंस हो गए या जितने भी स्टॉक्स है वो सारे साथ में ब्रेकआउट देना चाहिए, इंडेक्सेस साथ में मूव करने चाहिए। जैसे कि लेट्स से निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है लेकिन बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड बैंक निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, सो हाई चांसेस है निफ्टी भी रिवर्सल आ सकता है। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो भी मेरे फॉलोवर्स है वो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ है। अगर यहाँ पे प्राइस एक बड़ी मारूबूजू कैंडल बना के ब्रेकआउट करता तभी एक जेन्युइन ब्रेकआउट हो सकता था, एंड अगर उसके बाद भी प्राइस नीचे जाता तो वहाँ पे आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन प्राइस यहाँ पे गैप के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो सबसे पहले आप आधी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, एंड देखिए इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पे सस्टेन किया है, यहाँ भर भर के जो रिटेलर्स है उन्होंने एंटर करा है एंड उनका भर भर के यहाँ पे बाइंग आई है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस है वो इसी वाले लेवल पे उन्होंने खरीद रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो यहाँ से अराउंड ऑलमोस्ट 1%, 234 1% का मूव है, एंड निफ्टी में 1% का मूव भी बहुत माना जाता है, तो उन लोगों को ऑलरेडी इतना प्रॉफिट मिल चुका है, तो वो लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे, सो यहाँ पे वो सेल ऑर्डर्स डालेंगे एंड बदले में यहाँ पे रिटेलर्स खरीदेंगे, सो यहाँ पे उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, एंड उसके बाद देखिए जैसे उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ प्राइस कितना मेजर यहाँ पे फॉल किया, वो भी इंट्राडे बेसिस पे, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिक्विडिटी गैप्स।
अगर मैं शॉर्ट में इसको समराइज करूँ तो ये है क्या कि एक लेवल होता है, प्राइस जाता है, उसको ब्रेकआउट करता है, वहाँ पे लिक्विडिटी लेता है एंड उसके बाद नीचे की साइड में एक बहुत अच्छा रैली करता है, या फिर प्राइस नीचे एक सपोर्ट एरिया होता है, वहाँ पे जाता है, वहाँ पे लिक्विडिटी लेता है एंड उसके बाद वहाँ पे ऊपर की साइड में बहुत अच्छी रैली करता है। सो यही थे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड लिक्विडिटी ग्रैप्स। सो आई होप आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एंड आप अपनी ट्रेडिंग में भी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करें जो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है। एंड आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी एक भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो, सो नीचे जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए एंड वहाँ पे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जब भी मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूंगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।